जहां ब्रह्मराज जैसे वक्ता हो और विष्णुराज जैसे श्रोता हो, इनको कौन ठग सकता है? जिन्होंने गर्भ में दोनों ने भगवान का दर्शन किया, ऐसे श्रोता और वक्ता को जो है कोई भी नहीं छल सकता है। सभी देवता, जब देवता लोग वहां से भाग करके सुखदेव जी ने डांट फटकार के भगा दिया, तो सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी से शिकायत की, अरे ब्रह्मा जी देखो, ये सुखदेव जी महाराज की बुद्धि बिगड़ गई है। हम देवता लोग इतने श्रेष्ठ कथा सुनने गए थे, हमको कथा नहीं सुनाया, डांट फटकार के भगा दिया। और उधर देखो उनको बड़े प्रेम से जो है ये लोग कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। बोले भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं। अब ऋषियों ने सूत जी से फिर से प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, भागवत की कथा को 7 दिन में ही काहे सुना जाता है? भाई भागवत की कथा तो इतनी बड़ी है कि महीनों सुनते रहो, कथा संपन्न होने वाली नहीं है, लेकिन 7 दिन में कथा सुनना कैसे प्रारंभ होगा? तो सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने नारद जी को इस कथा को सुना करके सप्ताह श्रवण की कथा जो है विधि जो है प्रारंभ कर दी। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। उनका जीवन ही सत्संग के लिए, दिन भर वो सत्संग करते रहते कि कहाँ भगवान की कथा कहें। यदि कोई नहीं मिलता था, क्योंकि सत्संग जो है अकेले में नहीं होता, जब कोई कथा सुनने वाला नहीं मिलता तो चारों भैयाओं से एक व्यास जी बन जाता और तीनों सुनने लगते। इस प्रकार से जो है उनकी दिनचर्या होती है संतों की। ऐसे भ्रमण ही कर रहे थे कि अचानक से नारद जी को देखा। जब नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख जो है मलिन दिखाई दिया, चिंता में। तो पूछ बैठे कि अरे नारद जी, आपका जो चित्त इस प्रकार से चिंता में काहे दिखाई दे रहा है? संत को तो प्रसन्न होना चाहिए। पूछ बैठे कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। बोले भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा, आपका मुख इस प्रकार से दीन काहे दिखाई दे रहा है? मुख मलिन जो है काहे दिखाई दे रहा है? अरे कहां से आ रहे हो, कहां से जा रहे हो? अरे संत इस प्रकार से चिंता करने लगेगा तो क्या होगा? भाई संतों संसारियों को चिंता होती है, किनकी शरण में जाते हैं? संत की शरण में। यदि संत ही चिंता करने लगेगा तो संसारियों को मुक्ति कैसे होगी, उनको ज्ञान कैसे मिलेगा? और आपका मुख भी कैसे दिख रहा है? गत वित्तो यथा जनः, जैसे महाकंजूस व्यक्ति कोई हो, उसका धन गुम जाए, कंजूस व्यक्ति वैसे ही, और धन चोरी हो जाए, कहीं चला जाए, उसका मुख कैसे दिखेगा? बोले आपका मुख तो ऐसे दिख रहा है, और आपके पास तो ऐसा कोई धन है ही नहीं, आप तो विरक्त संत हो। और संतों का धन क्या है? वृंदावन में जाके देखिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। तो सनगादि कहते हैं भैया संतों का धन क्या है? राधा राधा, भगवान का नाम ही वही धन है। फिर आपका मुख इस प्रकार से मलिन काहे दिखाई दे रहा है? नारद जी महाराज बताना प्रारंभ करते हैं
कि मैं भक्तों के कल्याण के लिए पूरे संसार में सत्संग के लिए घूमा, कि पूरे संसार में कई सत्संग करूंगा, लेकिन मेरे को सत्संग के लिए कोई भी स्थान संसार में नहीं मिला। तो मैं कहा चलो भैया तीर्थ में जाया जाए। तीर्थ में तो महात्मा लोग रहते हैं बड़े बड़े, लेकिन तीर्थ में भी जब गया तो वहां का दृश्य देखकर मेरा मन और दुखी हो गया कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। जब तीर्थ स्थान में गया तो संतों को क्या देखा? पाखंड निरताः संताः। पाखंड मतलब पापस्य खंडः, जो पाप का ही खंड हो वही है पाखंड। तो संत क्या हो गए हैं? पाप परायण हो गए हैं। बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दिया, बहुत बड़ा महल। कुछ भक्त खड़े थे, बोले भैया ये बताओ ये महल किसका दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ा आश्रम। बोले ये त्यागी जी महाराज के हैं। और नाम क्या है? त्यागी जी। अब त्यागी जी है, इतना बड़ा महल कैसे हो गया? बोले त्यागी जी महाराज का बहुत बड़ा भवन। चलो वहां से कुछ आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो देखा कि एक आश्रम में बहुत आवाज हो रहा था, बच्चों का आवाज आ रहा था, संतों के भी बातें आ रही थी। जब मैं पूछा कि आश्रम किसका है तो बोले मौनी बाबा का आश्रम है। नाम क्या है? मौनी बाबा। और वहां हल्ला गुल्ला हो रहा है। फिर आगे देखा छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। तो बोले बच्चे, बोले भैया बच्चे किसके हैं? तो बोले ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। नाम तो बाबाओं के बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जैसा नाम है वैसा गुण जो है नहीं रह गया है। ये चीज देख करके मेरा मन बहुत दुखी हो गया। लेकिन मैंने कहा चलो भैया तीर्थ तो घूम लिया, लेकिन अब थोड़ा गृहस्थ में जाऊं, क्यों गृहस्थ में भी अच्छे अच्छे भक्त होते हैं। जब गृहस्थ में गया तो क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकन। घर में जो है जहां ब्याह हुआ कि तरुणी प्रभुता के है, देवी जी का चलावा हो गया। माता पिता की कोई पूछंत ही नहीं है। और बुद्धि देने वाला कौन हो गया? घर में बड़े भैया बैठे हैं, घर में कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया भैया से पूछ ले। लेकिन ससुराल वाले भैया पहले दिख जाते हैं, साले साहब। तो श्याल को बुद्धिदायक कहा, कोई काम करना हुआ तो भैया हाँ भैया बताइए कैसे कैसे करें। तो बुद्धि देने वाला कौन हो गया? साला। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं हमें इससे भी, लेकिन इतने के बावजूद भी घर में कोई प्रेम जो है नहीं रह गया है।